जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ग्रैंड मास्टर सिफू जी एक बार फिर से नेपाल के साथ खड़े होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रैंड मास्टर सिफू जी को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने पहले भी नेपाल का पक्ष लिया था जब प्रकृति लामसाल वाला वो मामला हुआ था। उस समय भी वो नेपाल की बेटी और पूरे नेपाल के साथ खड़े थे और उन्होंने आवाज़ उठाई थी। नेपाल के साथ में वो खड़े हुए थे। उन्होंने कहा था कि प्रकृति लामसाल की आत्महत्या के प्रकरण में जो भी दोषी है उनको हम सज़ा दिलाएंगे और उन्होंने काफ़ी सहयोग भी किया था। और अब दोस्तों 22 अप्रैल को जो जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर जो आतंकी हमला हुआ है और उसमें करीब ऐसा बताया जा रहा है कि 26 लोग मारे गए हैं। उनमें से एक या फिर दो, कहीं पे एक बताया जा रहा है और कहीं पे कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 2 नेपाल के नागरिक भी मारे गए हैं। तो दोस्तों जो ग्रैंड मास्टर सिफू जी है वो पूरी तरह से जो मृतक लोग हैं उनके साथ में खड़े हैं और पूरी तरह से उन्होंने आवाज़ उठाई है कि जितना जल्दी हो सके भारत सरकार और इंडियन आर्मी मिलकर इस हमले के जो भी दोषी है उन्हें जड़ से हम उखाड़ने का काम करेंगे। ग्रैंड मास्टर सिफू जी के द्वारा जो वीडियो जारी किया गया था उसमें वो काफ़ी गुस्से में हमें नज़र आ रहे थे और दोस्तों उन्होंने पूरी तरह से इस आतंकवाद को उखाड़ने के लिए भारत सरकार से मांग की है और इंडिया, नेपाल या फिर किसी भी देश का जो नागरिक इस हमले में मारे गया था उसके साथ सिफू जी खड़े हैं और उनका बदला लेने की पूरी तरह से वो कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम आतंकवादियों ने सोचा नहीं होगा उससे ज़्यादा भयानक मौत उनको देने वाले हैं और ऐसा बदला लेंगे कि पूरा जो पाकिस्तान है वो कांप जाएगा। सिफू जी काफ़ी गुस्से के अंदर हमें नज़र आ रहे थे और उन्होंने अपने शब्दों को और अपने गुस्से को हालांकि पूरी तरह से बांध रखा था, लेकिन उस वीडियो के अंदर जो उन्होंने जारी किया उसमें उनका जो गुस्सा था वो साफ दिखाई दे रहा था। और उन्होंने कहा है कि हम नेपाल और उन सभी नागरिक और उनके परिवार के साथ खड़े हैं जो इस हमले के अंदर मारे गए थे। और सिफू जी ने एक बहुत ही बड़ी बात ये भी कही थी कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ के लोगों को मारा था, इसलिए हम भी आतंकवादियों को धर्म बता के यानी अपना धर्म बता के उनको मारेंगे। वहीं एक तरफ नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली और नेपाल के विदेश मंत्री अर्जुना राणा देउबा भी इस हमले और जो बर्बर हत्या वहां पे हुई है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और उन्होंने कहा है कि इस मामले के अंदर हम पूरी तरह से भारत के साथ खड़े हैं।